तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीखे सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समाकलन पाठ से प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 10 से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और पूरा की पूरा आपको समझ में आएगा, ये मेरा चैलेंज है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों देखिए 10वां प्रश्न, यानी इसका हमको समाकलन करना है। तो एक काम प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापित करेंगे। तो पहले इसे हम लोग हल करते हैं। देखिए तो दोस्तों 1 बटा, देखिए तो नीचे रूट एक्स कॉमन हम लोग ले लेते हैं। तो रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा रूट एक्स माइनस, यहाँ क्या बचेगा, देखिए यहाँ रूट एक्स है तो यहाँ पर तो केवल 1 ही बचेगा ना। जैसे ध्यान दीजिए, रूट एक्स से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, अब इसमें गुना करेंगे तो रूट एक्स, अब आ जाएगा dx। अब क्या करेंगे, अब रूट एक्स माइनस 1 बराबर t प्रतिस्थापित करने पर मतलब कि दोस्तों रूट एक्स माइनस 1 बराबर हम लोग t रख रहे हैं और हम बताए थे कि जिसको प्रतिस्थापित करते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो चलिए इसको अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। चूँकि ये अचर संख्या है 1, तो अचर संख्या का अवकलन क्या हो जाएगा 0। आगे देखिए 2 यानी 1/रूट एक्स डी एक्स चाहिए, तो 1/रूट डी एक्स, लेकिन 2 है इधर भाग में तो इधर भेज देंगे तो आ जाएगा गुना में। तो 1/रूट एक्स डी एक्स बराबर 2 डी टी। अब दोस्तों इसलिए देखिए तो 1/1 इतना बराबर क्या मान लिए है t, तो 1/t। अब देखिए 1/रूट एक्स डी एक्स, तो 1/रूट एक्स डी एक्स बराबर क्या है 2 डी टी, तो 2 डी टी लिख दिए। अब 2 अचर संख्या है तो अचर संख्या के समाकलन चिन्ह से बाहर निकाल लेते हैं तो बचेगा 1/t डी टी। अब बताइए 2 तो अचर है तो बाहर, और 1/t यानी 1/x का समाकलन log x, तो यहाँ t है तो log t हो जाएगा, यानी लिख देंगे log t प्लस में क्या c, अचर संख्या कांस्टेंट लिखते हैं। अब आगे देखिए क्या करना है इसे, देखिए तो 2 log दोस्तों t, तो t का मान हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे, रख देंगे तो कितना आया है रूट एक्स माइनस 1 और प्लस में अचर संख्या है c, तो लिख दिए। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों 11 प्रश्न भी क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। x अच्छा +4 है तो एक बार +4 और घटा देंगे, यानी जोड़ के घटा देंगे तो 4 कट जाएगा, फिर तो ऊपर x रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नीचे क्या है रूट एक्स प्लस 4 dx है तो dx लिख दिया हमने। अब देखिए भाग दे दीजिए अलग अलग करके, यानी x प्लस 4 बटा रूट एक्स प्लस 4, इसमें भाग दे दिए माइनस ये 4 में भाग दे देंगे रूट एक्स प्लस 4 से, और पूरा का क्या है dx है। अब देखिए ऊपर में हो जाएगा रूट एक्स प्लस 4 dx से गुणा कर देते हैं और 4 अचर संख्या तो बाहर निकल जाएगा रूट एक्स प्लस 4 dx। अब आप लोग ये नहीं समझ रहे होंगे कि आखिर ये आया कहाँ से। तो देखिए दोस्तों ये कहाँ से आया से, ये जो है आपका देखिए यहाँ पर ये जो आया ऊपर में x यदि रहे और नीचे रूट एक्स रहे तो हम लोग x को लिख सकते हैं रूट एक्स गुने रूट एक्स को, और बटा नीचे क्या है रूट एक्स, कट जाएगा केवल बचेगा ऊपर में क्या रूट एक्स, तो यही है रूट एक्स प्लस 4 बच गया है। अब आगे देखिए x प्लस 4 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है, माइनस 4। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो x प्लस 4 के पावर -1/2 dx हो जाएगा।
रूट का मान 1/2 प्लस में नीचे ऊपर गया माइनस में हो गया। अब समाकलन कर देंगे तब पावर में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 और उतना ही से भाग -4 गुना पावर में 1 जोड़ेंगे तो 1/2 और उतना ही से भाग और प्लस में क्या c। अब देखिए तो ये चला जाएगा ऊपर तो 2/3 आएगा इंटू x + 4 के पावर 3/2 माइनस ये आएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा x + 4 1/2 प्लस में क्या c। दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना भी आप आंसर छोड़ सकते हैं या फिर देखिए यदि आगे भी हल करना चाहते हैं तो देखिए क्या करना है 2/3 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x + 4 इंटू x + 4 के पावर 1/2 काहे कि दोनों गुना में है और इसका पावर 1 इसका पावर 1/2 दोनों के पावर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा माइनस यहाँ देखिए -8 है तो 8 लिख दिए, दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए दिखाई देगा 8 और क्या है x + 4 के पावर 1/2 प्लस में क्या है c है। चलिए आगे देखिए यानी दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं x + 4 के पावर 1/2 इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या कॉमन हो जाएगा x + 4 के पावर 1/2 तो क्या बचेगा इसके पास 2/3 इंटू x + 4 माइनस यहाँ बचेगा 8, केवल 8 ही बचेगा प्लस में c। अब ध्यान दीजिए ये हम लोग कर देंगे भिन्न का घटाव बना लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 के रूट लिख सकते हैं x + 4 इंटू देखिए 2x + 8 माइनस 8 दूनी 8 3 24 और बटा नीचे 3 हो जाएगा तो रूट x + 4 इंटू 2x और घटा दीजिए तो 24 में से 8 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, वो भी माइनस में बटा 3 है नीचे तो 3 लिख दिए। आप क्या कर सकते हैं इनसे 2 कॉमन भी कर सकते हैं तो 2 कॉमन करेंगे तो रूट x + 4 इंटू x - 8 और बटा क्या 3 भी कर सकते हैं प्लस में c, सब में c होगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग 12 प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ जो आपको नज़र आ रहा होगा x³ - 1 के पावर 1/3 x के पावर 5 को हम लोग तोड़ेंगे 2 रूपों में तो इसको तोड़ देंगे तो x³ और x² dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे मान लेंगे यानी कि रख देंगे तो x³ - 1 बराबर t रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर लिख सकते हैं। अब इसका अवकलन कर देंगे तो 3x² dx बराबर dt, लेकिन यहाँ देखिए x² dx है तो x² dx बराबर मान निकालेंगे तो x² dx बराबर हो जाएगा dt/3 गुना में है तो भाग में आ गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा इसलिए इतना बराबर हम लोग t रख रहे हैं तो t के पावर 1/3 गुने अब देखिए दोस्तों x³ है यानी x³ का मान हम लोग निकाल लेंगे तो x³ का मान यहाँ से निकालेंगे तो 1 प्लस t 1 इस साइड आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो t + 1 तो x³ देखिए तो यहाँ पर x³ के जगह पर लिख देंगे क्या t + 1 x² dx तो x² dx का जगह पे क्या है dt/3। अब देखिए गुना कर दीजिए इससे तो t के पावर 1/3 है इसके पावर 1 है तो जोड़िएगा तो 4/3 हो जाएगा 4/3 होगा
और प्लस है गुना कर दीजिए तो टी के पावर 1/3 और ये पूरा के क्या है dt/3। चलिए दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, देखिए तो 1/3 अचर है तो 1/3 को बाहर निकाल लिए और t के पावर 4/3 dt प्लस t के पावर 1/3 dt। अब देखिए तो क्या हो जाएगा से यहाँ पर देखिए 1/3 बाहर है तो बाहर लिख दिए। अब इसका समाकलन करते हैं तो पावर में एक जोड़ना है उतना ही से भाग, तब पावर में एक जोड़िएगा तो 7/3 होगा तो क्या हो जाएगा t के पावर 7/3 और उतना ही से भाग प्लस है तो प्लस और t के पावर एक जोड़िए तो 4/3 हो जाएगा और उतना ही से भाग और प्लस में क्या c। दोस्तों तो इसको ऊपर ले चल जाते हैं तो 1/3 इंटू 3/7 t के पावर 7/3 प्लस 3/4 t के पावर 4/3 प्लस में c 1/3 से गुना कर दीजिए, है ना। चलिए ना 3 ऊपर दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो 3 ऊपर आ जाएगा बटा 3 तो बचेगा 1/7। चलिए t का मान रख दीजिए तो t का मान x³ - 1 के पावर 7 कितना है 3 है प्लस अब 3 तो बाहर निकाल लिए हैं तो बचेगा 1/4। अब t तो रखना है x³ - 1 तो x³ - 1 के पावर 4/3 प्लस में c कट जाएगा तो जो बच गया वही तो आंसर हो गया, यानी x³ - 1 के पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 के पावर 4/3 प्लस में c, यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग 13 प्रश्न को। 13 प्रश्न कहता है x² बटा 2 + 3x³ के पूरा के पावर q है, उसका समाकलन करना है। ये q है, आप लोग ध्यान देंगे q है। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँगा, मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम, जाके जल्दी ही मैं लौट आऊँगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग 13 प्रश्न को। ध्यान दीजिए इसमें क्या करना होगा, अगर हम लोग नीचे वाले मान लेते हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो चलिए नीचे बराबर रख देते हैं, यानी कि 2 + 3x³ बराबर t रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका अवकलन करते हैं ना, तो अवकलन दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 3 × 3 = 9 और x² dx बराबर dt। तो हमें x² dx चाहिए तो 9 को भेजना पड़ेगा RHS में, तो dt/9 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसलिए ध्यान दीजिए x² dx बराबर dt/9। चलिए अब इतना बराबर क्या माने हैं t, तो 1/t। अब इसका पावर q है तो यहाँ q हो जाएगा। दोस्तों इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो t के पावर -3 dt और 1/9 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, अचर संख्या है तो। अब आगे देखिए 1/9, अब इसमें पावर में एक जोड़ते हैं उतना ही से भाग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, t के पावर एक जोड़ेंगे तब -2 और भाग दे देंगे -2 से प्लस में c, माइनस आ जाएगा ऊपर में, यानी -1/9 दूनी कितना हो जाएगा 18 इंटू t के पावर t के पावर -2 प्लस में c। अब दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए t का
मान रख दीजिए। तो t का मान कितना है, तो माइनस कितना है t का मान 2 + 3x³ के पावर -2 बटा 18 प्लस में c, यही आंसर हो गया। आप इसे नीचे भी भेज सकते हैं, तो यह जो पावर है केवल प्लस में हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है क्या कहता है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों अब हम लोग 14 प्रश्न और 15 प्रश्न को ही बना लेते हैं। देखिए तो कहता है इसका समाकलन करना है। चलिए रख देते हैं, यानी कि log x, यहाँ देख लीजिए log x बराबर मान लेते हैं t रखने पर, तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/x dx बराबर dt हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 1/x dx बराबर dt, log x बराबर देखिए क्या माने है t, तो 1/t के पावर m है, और 1/x dx बराबर क्या है dt, तो dt। अब इसे हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो देखिए तो t के पावर -m dt हो जाएगा। अब समाकलन करते हैं तो एक जोड़ते हैं उतना ही से भाग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा t के पावर -m + 1 बटा m + 1 -1 प्लस में 1 प्लस में क्या c। अब आगे देख लीजिए t का मान रख दीजिए, तो t का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा log x। तो दोस्तों log x के पावर देखिए 1 को हम लोग आगे भी लिख सकते हैं, और m माइनस में है तो माइनस में पीछे लिख दिए, बटा नीचे देखिए 1 - m मतलब कि 1 प्लस में था तो आगे लिख दिए, माइनस में था तो पीछे लिख दिए, और प्लस में c, यही आंसर हो गया। चलिए 15 प्रश्न को भी देख लीजिए। इसमें भी 9 - 4x² बराबर मान लेना है t रखने पर, तो क्या हो जाएगा, अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा -8x dx बराबर dt। हमें चाहिए x dx का मान, तो x dx चाहिए तो -8 को भेजना होगा, तो x dx बराबर -8 dt हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए इतना बराबर क्या मान लिए हैं t, तो 1/t, और x dx बराबर कितना आया है -1/8 dt। दोस्तों -1/8 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो -1/8 को बाहर निकाल लिए तो बचेगा 1/t dt। अब इसका समाकलन क्या हो जाएगा, तो -1/8 log t प्लस में क्या c। दोस्तों -1/8 log, अब देखिए t है तो t का मान हम लोग क्या रख देंगे 9 - 4x², अब क्या प्लस में क्या है c है, तो प्लस में c, यही आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, आप नोट कर लीजिए इसे। तो आइए दोस्तों 16 प्रश्न और 17 प्रश्न भी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए 16 प्रश्न में कुछ नहीं करना है भाई, देखिए तो प्रतिस्थापित करेंगे 2x + 3 बराबर t, प्रतिस्थापित करने पर तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 2dx बराबर dt। हमें चाहिए dx का मान, तो dx बराबर हो जाएगा dt/2। अब देखिए क्या हो जाएगा e के पावर इतना बराबर तो t रखना है, और dx बराबर क्या आया है dt/2, तो dt/2 रख दिए, 1/2 बाहर निकाल लेंगे, अचर संख्या है। अब देखिए e के पावर t dt। अब e के पावर x का समाकलन e के पावर x होता है, e के पावर t है तो e के पावर t का समाकलन भी e के पावर t होगा, तो 1/2 और e के पावर t प्लस में c। आगे देखिए 1/2 e के पावर t का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो 2x प्लस क्या है 3 प्लस में c, यही तो हो गया आंसर। आइए 17 प्रश्न भी इसी प्रकार है, बिल्कुल इजी है। देखिए x² बराबर t प्रतिस्थापित करने पर, चलिए प्रतिस्थापित करने पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका अवकलन जब हम लोग करेंगे तो 2x dx बराबर
dt। लेकिन हमें x dx का वैल्यू चाहिए, तो x dx का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। कितना हो जाएगा dt बट्टा 2। दोस्तों हाँ ध्यान दीजिए, देखिए 1 बट्टा e के पावर x स्क्वायर बराबर t मान लिया है, और x dx, तो x dx बराबर कितना है dt बट्टा 2। तो 1 बटा 2 को बाहर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए 1 बटा e के पावर t dt। दोस्तों e के पावर t को ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 1 बटा 2 e के पावर माइनस t dt। अब देखिए इसका समाकलन वही होता है, और -1 है अबरी, तो -1 से भाग देंगे ना तो कितना हो जाएगा 1 बटा 2 e के पावर माइनस t, और -1 से भाग दे दिए प्लस में c। तो चलिए दोस्तों अब t का मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1 बटा 2 e के पावर t का मान रखिए, कहाँ गया t, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के पावर -1 माइनस t का मान x स्क्वायर रख देना है, x स्क्वायर, और प्लस में क्या हो गया c। यही तो दोस्तों आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हो गया। आप इसे इतना ना करके आप ये भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए -1 बटा 2 e के पावर माइनस में है तो इसको हम लोग नीचे लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा -1 बटा 2 e के पावर, माइनस में है तो पावर प्लस में हो गया x स्क्वायर प्लस में c। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जो अगला वीडियो रहेगा प्रश्न संख्या 18 से लेकर के आएंगे। और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे, आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम।